माँ महाकाली श्री पीताम्बरा शक्तिपीठ, श्री नागराज तपोभूमि ग्राम तकिया दीनारपुर पूरनपुर पीलीभीत शक्तिपीठ की तरफ से समस्त भक्त जनों के लिए मौनी अमावस्या की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी या गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ है तो आज घर पर ही पानी में त्रिवेणी या गंगाजल मिलकर स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पितरों के लिए तर्पण सहित स्नानदान पुण्य भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौनी अमावस्या तिथि कालसर्प दोष की पूजा के लिए भी बहुत ही अक्षमान जात है। दरअसल कालसर्प दोष कुंडली के खतरनाक दोषों में से एक माना जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये दोष रहता है उसे कार्यक्षेत्र से लेकर जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कालसर्प दोष के चलते लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके मन में निराशा का भाव उत्पन्न करता है। ऐसे में व्यक्ति को कालसर्प दोष के निवारण हेतु पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कालसर्प दोष से मुक्ति चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नागनागिन की पूजा करें और पूजा के बाद नागनागिन के इन स्वरूपों को सफेद फूलों के साथ किसी बहती नदी में प्रवाहित करें। इससे कालसर्प का प्रभाव कम होता है। अगर आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है तो आज मौनी अमावस्या के दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं। इसके साथ पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त के लिए अमावस्या के दिन ये भी अवश्य करें। पितरों को खुश करने और पितृ दोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है। इसलिए किसी गरीब को वस्त्र, फल आदि दान करें। वहीं सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इस दिन पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसा करने से धरती पर आए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मौनी अमावस्या के दिन घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आप इन उपयोगों को कर सकते हैं। एक, धन की प्राप्ति के लिए आज रात के समय एक पानी वाला नारियल लें और शिव प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना करते हुए जमीन पर तोड़ दें। अब नारियल के इन टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रख दें और रात भर वहीं रखा रहने दें। अगले दिन सुबह उठकर उन नारियल के टुकड़ों को वहां से उठा लें और घर के सब सदस्यों में बांट दें। 2, अगर जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो उससे निजात पाने के लिए आज एक लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने और उसे अगली अमावस्या तक पहने रखें। बता दें कि अगली अमावस्या 10 मार्च को है। 10 मार्च को वह धागा अपने गले से निकालकर रात के समय घर से बाहर कहीं वीराने में गड्ढा खोदकर दबा दें। 3, आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए आज 8 कागजी बादाम और 8 काजल की डिबिया लेकर रात के समय उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपनी पैसों की अलमारी या तिजोरी के नीचे रख दें। अगले दिन उस काले कपड़े को बादाम और काजल की डिबिया समेत पानी में बहा दें। 4, अगर आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा खींचतान बनी रहती है तो आज थोड़ा सा दूध लेकर उसमें एक चुटकी शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें। अगर आपको घर के आसपास कहीं कुआं न मिले तो घर के बाहर कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। 5, अगर दूसरे लोग आपकी दिन ब दिन बढ़ती तरक्की को देखकर आपसे जलते हैं, आपकी पीठ पीछे दूसरे लोगों से बुराई करते हैं, लेकिन सामने से आपकी तारीफ करते हैं,
तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए आज शाम के समय एक रोटी लेकर उस पर सरसों का तेल डालकर दूसरी रोटी की सहायता से चुपड़ दें और तेल चुपड़ी दोनों रोटियों को काले कुत्ते को डाल दें। 6 अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आज थोड़े से राई के दाने हाथ में लेकर आधी रात को अपने घर के चौक में या घर की छत पर जाकर घड़ी की विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटें। इसके बाद थोड़े राई के दाने 10 दिशाओं में फेंक दें। 7 अगर आपके परिवार का कोई सदस्य कुछ दिनों से अस्वस्थ है या आप स्वयं अस्वस्थ हैं, तो आज स्नान आदि के बाद अस्वस्थ व्यक्ति के पहने हुए कपड़े से एक धागा निकाल लें और उस धागे को रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बना लें। अब एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर वह बाती लगा दें और मंदिर के बाहर वह दीपक जला दें। 8 अगर आप बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं या आपको लगता है कि आपका कोई सीनियर आपके प्रमोशन में बाधा बन रहा है, तो आज शाम के समय एक नींबू लेकर उसके 4 अलग अलग टुकड़े कर दें और किसी चौराहे पर जाकर चुपचाप चारों दिशाओं में एक एक नींबू का टुकड़ा फेंक दें। 9 अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज एक नारियल लेकर उसे देवी माँ का नाम लेकर तोड़ दें। अंदर से प्राप्त गिरी के 42 टुकड़े करें। 3 टुकड़े भगवान शंकर को चढ़ाएं, 9 टुकड़े छोटी कन्याओं को बांट दें। 2 टुकड़े दर्जी को, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुम्हार को प्रसाद के रूप में बांट दें और 4 टुकड़े अपने लिए रखकर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें या प्रसाद के रूप में बांट दें। 10 अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए आज एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेटकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बहते पानी में प्रवाहित कर दें। 11 अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आज रात के समय मंदिर के दरवाजे बंद होने से पहले घी का एक दीपक जलाएं। अगर घर के बाहर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो रात को सोने से पहले घर के मंदिर में ही घी का दीपक जलाएं। देखिए, जो आप रोज शाम की पूजा के लिए दीपक जलाते हैं वो दीपक अलग है, वो तो आपको जलाना ही है, लेकिन साथ ही रात को सोने से पहले एक और घी का दीपक आपको जलाना है। 12 अपने परिवार से सारी परेशानियों को मिटाने के लिए और खुशियों को बरकरार रखने के लिए आज 5 लाल फूल और तेल के 5 दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर ये उपाय आप शाम को दिन छिपने के बाद करें तो और भी अच्छा है, बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।